क्या कर रहे हैं, एक बबीता फोगाट जिसको आमिर खान ने फेमस कर दिया। बबीता फोगाट जिसको कोई नहीं जानता था, आमिर खान की फिल्म ने उसको फेमस कर दिया। वो बबीता फोगाट मुसलमानों के बारे में बेहुरमती करती है, गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करती है और पूरा गोदी मीडिया उसके समर्थन में खड़े हो जाता है। इसका मतलब आप तो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल टेररिज्म का हिस्सा है ये। और मैं याद कर लो इस बात को मीडिया वालों, ये एहतियातन मैं आपको कह रहा हूं कि या तो आप लोग नफरत से बाद आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट में तो केस डल गया आपके खिलाफ, लेकिन एक दिन वो आएगा जब आप जाओगे तो जनता ना चाहते हुए भी हम तमाम के आपका स्वागत जूतों से किया करेगी, क्योंकि आप समाज में जहर घोल रहे हो। आप धर्म की बात इसलिए कर रहे हो, ये झूठे वीडियो उठाते हैं, झूठे फोटो उठाते हैं, जिसको कई बार पुलिस ने क्लैरिफाई कर चुकी है पुलिस, और उन वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जिससे कि गरीब मजदूरों के मुद्दे दब जाएं, खत्म हो जाएं। और हां, डॉक्टर्स, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हो या कोई भी ऑफिशियल हो, कोरोना वॉरियर, हम उनके सामने कोई जुल्म नहीं करते, लेकिन क्वारंटीन सेंटर जांच का विषय है। जो घटना घटी है वो जांच का विषय है। और जो ये लोग, बबीता फोगाट जैसे लोग देश के लिए कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक हैं, और उसका समर्थन करने वाले भी आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट माने जाएंगे, आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट हैं। तो मैं आपसे एक अपील करता हूं, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि मेरे भाई समाज को बांटने वालों के खिलाफ खड़े हों। और अभी तो हमने नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया पे याचिका दाखिल की है पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब साहब ने। आने वाले समय में जितने भी लोग ये इस तरह का काम कर रहे हैं, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन सच्चाई जनता तक जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि सरकार जब उत्तराखंड से अब लॉकडाउन के अंदर 30 बसें लगा सकती है, वाराणसी से 30 बसें लगा सकती है, 300 बसें से कोटा से अमीर पैसे वाले लोगों के बच्चों को निकालकर ला सकती है, नौजवानों को ला सकती है, तो क्या गरीब मजदूरों को नहीं ला सकती? क्या वही पास वो निजामुद्दीन वालों के लिए नहीं दे सकती थी? और पूरी तरीके से उनके ऊपर जितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो षड्यंत्र है देश के मुद्दे को भटकाने का, क्योंकि सरकार ने कोरोना मामले में जागने में देरी कर दी, वरना हम लोग कंट्रोल कर सकते थे। हमारे यहाँ कोरोना उससे पहले नहीं था, और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बैन करते तो हो सकता था। और लॉकडाउन का पालन करने का विरोध किसी ने नहीं किया। सब समझते हैं क्वारंटीन का मसला है, सेहत का मसला है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, उस पर किसका विरोध है? और अब से पहले कभी डॉक्टरों पे हमले क्यों नहीं हुए? क्योंकि डॉक्टर से किसकी लड़ाई नहीं है, जो ये सरकार कई बार सांप्रदायिकता पैदा कर रही है उससे एतराज है। डॉक्टर्स का सब सम्मान करते हैं और सलाम है उन लोगों को, लेकिन ये बात इसीलिए मुझे कहनी पड़ी। और आपसे मैं एक निवेदन एक बार फिर, ये जो सवाल हमने उठाए ना कि नहर सिंह नाम के व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर पुलिस पे हमला किया, लहूलुहान कर दिया, इस पे डिबेट करो। कल मेरठ शास्त्री नगर सेक्टर 6 के अंदर डॉक्टर भटनागर पर युद्धवीर और जुगल किशोर नामी व्यक्ति ने 15 लोगों को ले जाकर उनके घर पे हमला किया, उन पर डिबेट करो। नंबर 3, डॉक्टर्स पीपीई किट को लगातार मांग रहे हैं, लेकिन मेरठ में खराब किट दी गई, वो फिर वापस हुई। इस तरह की किटें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। डॉक्टरों को पीपीई किट और उनकी सुरक्षा के इंतजाम सरकार करे, इस पे डिबेट करो। पीपीई किट पर देश के अंदर टेस्टों की संख्या 1% भी अभी क्यों नहीं हुई है, इस पर सरकार सवाल करे। चौथी चीज, जो लोग धर्म के नाम पर इस महामारी में आंकड़े जारी कर रहे हैं उस पर सरकार सवाल करे। जब सरकार से
मीडिया ये सवाल करे, अगर हिम्मत है, कि जब पैसे वालों के बच्चों को कोटा राजस्थान से 300 बस लगा करके यूपी लाया जा सकता है, तो गरीब मजदूरों को बंबई से क्यों नहीं लाया जा सकता, दिल्ली से क्यों नहीं ले जाया जा सकता? ये हिम्मत है तो मीडिया सवाल करे। और आप इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक ग्रुप में, सब जगह शेयर कर दें। और इसलिए मैं शेयर करने की बात कह रहा हूं क्योंकि आज एक यही माध्यम बचा है, यही जरिया बचा है कि हम पाल समाज के गरीब मजदूर की बात करें, दलित समाज के गरीब मजदूरों की, अपनी मां बहनों की जो दूध की बोतल के लिए बच्चे तड़प रहे हैं, राशन नहीं है। और सबसे ज्यादा राशन की समस्या दलित समाज को, पाल समाज को, प्रजापति समाज को, राजभर समाज को और आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा इनको समस्या हो रही है दूध और राशन की। इनका भी ख्याल सरकार नहीं रख रही और ये दुश्मन है गरीब और मजदूरों की सरकार, ऐसा लगता है। आपसे हम तो गुजारिश कर रहे हैं और हम लोग पूरी टीम हमारी कोरोना वॉरियर की हैसियत से काम, लोग पीस पार्टी के अध्यक्ष खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन का बांटने, और जितने भी लोग गरीबों को राशन का पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हम अपना फर्ज निभा रहे हैं एक छोटी सी मदद के जरिए, और ये उनका हक है हम पर, कोई एहसान नहीं है। और सिख समुदाय जिस तरीके से लंगर चला करके जन सेवा कर रहा है, बहुत काबिले तारीफ है, बहुत काबिले तारीफ, सम्मान। गरीब बच्चों का राशन का मसला बन चुका है, गरीब बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। बच्चों को, एक मां बिलक रही थी कि मेरे 6 महीने की बच्ची है, मैं उसको दूध नहीं पिला पा रही क्योंकि मैं खुद चावल खा रही हूं, सिर्फ चावल खाने को मिल रहा है। ऐसे गरीबों का फिक्र करें, वो भारत के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री जी, जो पीएम केयर फंड में पैसा आ रहा है और 1,70,000 करोड़ का बजट आया था, देश जानना चाहता है क्या वो गरीबों का हिस्सा उसमें नहीं है? ये अडानी अंबानी, इनको सरकार इतने फायदे पहुंचाती है, 1-1 रुपया स्क्वायर मीटर की अडानी को जमीन देती है। आज उनसे कह दो ना कि दे दे 10,000 करोड़ रुपया, क्या फर्क पड़ जाएगा उनको? सरकार तो उनको बहुत फायदा पहुंचाती आई है। सरकार ने तो राफेल में भी उनको फायदा पहुंचाया था। तो कम से कम आज वो देश हित में ये काम करें। और जिस बबीता फोगट जिस पे इल्जाम लगा रही है, वो जिसकी वजह से फेमस हुई, उसी ने, आमिर खान ने ही उनको फेमस किया था। और वो वीडियो दरअसल क्या है कि जो न्यूज लिंक वाले हैं, ये लोग कट करके वीडियो डालते हैं, तो हमने वीडियो मंगाया है इंडिया न्यूज वाला, उसको हम लोग कट करवा करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये बात आप रुकने मत देना, आपसे यही निवेदन है। हम देश की लड़ाई लड़ें, देश हित में लड़ें, ये लड़ाई धर्म और जाति की बिल्कुल नहीं है। आज कनिका कपूर पीड़ित हुई, या मेरे आर्मी जवान, नेवी के जवान पीड़ित हुए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए, या 14,000 में से 12,000 लोग कौन है उसके बारे में मीडिया नहीं बता रहा। लेकिन मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि ये किस जाति के हैं, किस धर्म के, मैं कहूंगा मेरे भारत के नागरिक हैं, मेरे भाई हैं, और वो कोई अपराधी नहीं है। उनका इलाज करने के लिए जो भी जरूरत है वो होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। कोई अपराधी नहीं है और कोई अपने आप को मारना नहीं चाहता है। ये सब बातें झूठ है कि फैलाया, कोई नहीं फैलाता है। सब अपनी जान की हिफाजत करते हैं, सब अपनी जान से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं। इसीलिए सब घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और रमजान का महीना आ रहा है, उसमें आप इबादत करिए, घर में रहकर करिए। और आप दूसरे धर्म के हैं तो अपने घरों में रहकर के अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के जरिए अपने ईश्वर को, अल्लाह को मनाने का काम करिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।